हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, द मून, ओके, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, oops, 9 ऑफ कप्स। देखो अपने आप कैसे कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए। यू नो दीज कार्ड्स ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी सारे एलिमेंट्स हो गए हैं यहाँ पर। सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लेफुल, ओके। देखो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंस है। अगर ये पर्सन ना आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना पेन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर अगर इनकी आपसे बातचीत नहीं होती या अगर इनकी आपसे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फाइट हो जाती है, तो ये व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब तो हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी वो पेन जो होता है ना कि हाँ बातचीत नहीं हो रही है, उसकी वजह से परेशान है, तो वो जो पेन है ना आपके पार्टनर के अंदर, ये अपनी उस पेन को हाइड करते हैं, आपसे छुपाते हैं। वो आपको अपना वो पेन नहीं दिखाते हैं, वो नहीं आपको दिखाना चाहते हैं कि वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं जब उनकी बात आपसे नहीं होती है। ये नहीं दिखा रहे हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि 8 ऑफ वैंड इस तरीके की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कम्युनिकेशन और प्लेफुलनेस की एनर्जी। ये दिखा रहा है जहां पर ये आपको जब कम्युनिकेशन नहीं होती है तो ये आपको दिखाते हैं कि भाई मैं तो सही हूं, सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मेरी तुमसे बात नहीं हुई है। फर्क किसको पड़ा? फर्क तो तुम्हें पड़ा। अगर मेरी तुमसे बात नहीं हो रही है तो तुम्हें फर्क पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो खुश हूं, मैं तो अपनी लाइफ वैसे ही जी रहा हूं जैसे मुझे अपनी जिंदगी जीनी है ना। ये अपना मेंटल पेन, अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस जो इनको होती है ना, ये उसे कहीं ना कहीं आपसे जैसे छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं। ओके, सो उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मून की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सप्रेशन, ओके, एंड 5 ऑफ कप की एनर्जी को भी मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी। ओके, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। मे बी पास्ट में आपने बहुत ज्यादा, जैसे कहा जाता ना कि डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शंस फेस करें आपने, ठीक है। आप या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं टूटी हैं, इस पर्सन से आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी लेकिन इस पर्सन ने उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, पूरा नहीं करा है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, आपको चोट पहुंची है, आपके दिल को चोट पहुंची है। पहले तो काफी हद तक आप अपने अंदर गलतियां ढूंढ रहे थे, आपको लगता था कि मेरी मिस्टेक होगी जरूर कोई, जो बार बार हमारी बीच में लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, बात बंद हो जाती है। पर एट लास्ट आपको भी समझ में आ रहा है कि आप में कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। आपने कोई गलती नहीं करी है, वो तो ये पर्सन है जो आपके साथ खेल रहा है, जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि क्यों मैनिपुलेट करते हैं आपको? ये इसलिए मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। आपने इन्हें पूरे तरीके से ये चीज दिखा दी है कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ, तुमसे बात करे बिना नहीं रह सकती हूँ या तुमसे बात करे बिना नहीं रह सकता हूँ।
तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ खेला है। जब आपने ढूंढा ना कि भाई मेरी अगर कोई गलती है तो फिर मैं जो है अपनी उस गलतियों को सुधारूं, तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप में तो कोई गलती ही नहीं है, आप में तो कोई दोष ही नहीं है। ठीक है, आपके साथ तो खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और ये व्यक्ति ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आज भी कहीं ना कहीं आपका नेचर पता है कैसा है, आज भी आकर आपसे दो मीठी बातें करेंगे ना, प्यार से बात करेंगे, तो आप वापस इन पर यकीन करने लग जाओगे, वापस इन पर ट्रस्ट करने लग जाओगे, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से जो इतना स्ट्रांग मैनिपुलेटर है, इतना पॉलिटिकल होकर चलता है आपके साथ, इस व्यक्ति के साथ आपको कैसे डील करना है, आपको सीखना होगा इस चीज को। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप जो हो इन पर फिर से भरोसा कर लेते हो, फिर से उस गिविंग एनर्जी में आ जाते हो, उन पर फेवर करने लग जाते हो, उनकी मदद करने लग जाते हो, उनसे एक्सपेक्टेशंस फिर से बढ़ जाती हैं, और फिर से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर चले जाते हैं, और आप फिर से हर्ट होकर रह जाते हो, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है ना कि आप भी पावरफुल बनो, आपको भी पावरफुल बनने की जरूरत है, वरना बार बार ये साइकिल आपके साथ रिपीट होगी। 5 ऑफ कप की एनर्जी, बार बार आप हर्ट होते रहोगे, ये व्यक्ति बार बार आपको हर्ट करता रहेगा, है ना। जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, खुद की पावर में नहीं आओगे, खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। कब तक झुकते रहोगे इस रिश्ते में, यू नो। आपने देख लिया, झुककर भी आपने देख लिया है, रोकर गिड़गिड़ाकर भी आपने देख लिया है कि इस व्यक्ति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ना। ये तो पर्सन अपने ही हिसाब से चल रहा है, हमेशा इस कनेक्शन में अपने ही हिसाब से चल रहा है, आपको हर्ट भी करे जा रहे हैं, और आपको हर्ट करने से जो पेन हो रहा है ना, आपको जो पेन हो रहा है उसे देखकर आपके पार्टनर को कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, यू नो। सो ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, थोड़ा पावरफुल बनने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि कैसे डील करना है ऐसे व्यक्ति के साथ। ओके, चलो, कॉम्प्रोमाइज कर कर, एडजस्ट कर कर आप सिर्फ पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, ये इस तरीके की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडलीनेस। ओके, मे बी आपके पार्टनर को पता है ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपसे भी ज्यादा प्रायोरिटी और लोगों को देते हैं, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं देते। पर ये चीज वो आपको नहीं दिखाते, आपको शो नहीं करते कि वो आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते वो, लेकिन आपसे ज्यादा प्रायोरिटी उनके लिए उनकी फैमिली है, स्पेशली उनकी मदर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली उनके मदर हो सकती है यहाँ पर, जिनको वो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और वो आपको नहीं दिखाते ये चीज, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको वो ये चीज दिखाएंगे कि वो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी और लोगों को दे रहे हैं, तो उससे आप हर्ट हो जाओगे। तो ये व्यक्ति हमेशा आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को इस वक्त इस पर्सन ने दी है। यहाँ पर मैं एक एनर्जी और देख रही हूँ, दैट इज फ्रेंडलीनेस। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति जो है आपके साथ, उन्हें लगता है कि एक फ्रेंडशिप का ही रिश्ता रखा जा सकता है। ठीक है, क्यों फ्रेंडशिप का रिश्ता क्यों आपके साथ रखा जा सकता है, क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच में ना हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, एज गैप को लेकर, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे में इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वो आपके साथ कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है पास्ट में मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की। देखो, ये उनकी मतलब कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उनकी सीक्रेट एनर्जीज है, ठीक है, जो उन्होंने आपको नहीं बताई, लेकिन ये चीजें उनके दिल में हैं आपके लिए, ये सारी चीजें उनके दिल में हैं आपके लिए, उनके मन में है, ये सब महसूस करते हैं वो आपके लिए। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर उन्हें लगता है कि आपके साथ एक कनेक्टेड तो रहना है, तो एक दोस्ती जैसे एक रखना चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि आगे आपके साथ फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, ये भी चीज आपके पार्टनर सोचते हैं। जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, उन्हें लगता है इन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, ये चीजें उनके दिल में है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप विद हीलिंग, हो सकता है ये बातें उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, नहीं शो करी हैं। ये पर्सन ना, मैंने कहा ना, ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है, तो ये आपको वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। ठीक है, जो सुनकर, जो देखकर आप खुश होते हो, ये लिटरली वो चीजें करते हैं आपके सामने।
ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन आपने इनके एक्शंस अगर आप नोट करोगे ना कभी, तो ये वो उन लोगों में से हैं जो एक्शंस नहीं लेते, जो स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। ओके, जो स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। और अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति अपनी गलतियों को भी अब रियलाइज करने वाले हैं। हीलिंग की एनर्जी आ गई ना, हील हो रहे हैं ये एक हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग स्टेज में है, ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति हील हो रहे हैं। हील होने का मतलब है अवेकन हो जाना, रियलाइजेशंस होना। ये जितना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, जितना ज्यादा इनके थॉट्स में आप चल रहे हो ना, उतना ज्यादा इनकी हीलिंग हो रही है, उतनी ज्यादा इनकी अवेकनिंग और रियलाइजेशंस हो रही हैं। ये पर्सन का माइंडसेट आपके लिए चेंज हो रहा है, यानी कि जिस तरीके से आपके बारे में पहले सोचते थे, पहले इन्हें लगता था कि अगर ये आपसे शादी करेंगे या आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना। पर तो पहले कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी हीलिंग हो रही है, इनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, आपको लेकर इनका माइंडसेट यहाँ पर बदल रहा है। आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से भी इनका माइंडसेट में ये चेंजेस आ रहे हैं। 9 ऑफ कप जो कि कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन आपके लिए कोई सरप्राइज, 9 ऑफ कप यानी कि कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। कोई ऐसी विश जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे पूरी हो जाए, वो होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। मे बी ये व्यक्ति जो है आपको कोई सरप्राइज, किसी तरीके का कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे कुछ गोल्ड रिलेटेड आइटम दिख रही है। यहाँ पर आप गोल्ड देख रहे हो ना, इट इज समथिंग लाइक गोल्ड या सिल्वर में कुछ जैसे आपको देना चाहते हैं। मे बी आप कुछ बहुत लंबे समय से कोई ज्वेलरी इनसे डिमांड कर रहे थे, तो यस ये पर्सन इज थिंकिंग कि इन्हें वो आपको देना चाहिए, है ना। तो यस ये पर्सन में भी कुछ गोल्ड रिलेटेड कुछ आपको जैसे देने के बारे में सोच रहे, गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये नहीं है, गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड नहीं है, तो ये पर्सन ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मतलब अब अगर अभी तक ऐसा है ना कि आप ये विश कर रहे थे कि ये पर्सन रियलाइज करें अपनी गलतियों को और आपसे माफी मांगे, तो यस मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। ओके, तो आपकी तरफ बढ़ते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपसे माफी मांगनी चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए। इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कोई सरप्राइज, कोई अपॉलॉजी आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ। ओके, कुछ ऐसा जो आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, वो चीज यहाँ पर होगी। 5 ऑफ वैंड विद कंप्लीशन की एनर्जी ये बता रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन अब मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ जैसा महसूस करते हैं ना, वो आपके साथ जो कंप्लीशन फील करते हैं, जो अपनापन फील करते हैं, हर चीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं आपके साथ, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी उन्हें बहुत अच्छा महसूस करवाती हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करवाती हैं। और जब से आप उनकी जिंदगी से गए हो, जब से ये फाइट हुई है ना आप दोनों के बीच में, उन्होंने वो फील करना ही बंद कर दिया है आपके साथ। वो पूरे मतलब मजे में थे, जिसे कहा जाता है ना कि पूरे मजे में थे आपके साथ, लेकिन जब से आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद हंसना और जिंदगी जीना ही भूल गए। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये आपके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है राइटनेस। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, और अब ये कोई राइट टाइम का भी वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहां पर ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जैसे जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहते हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब फिर से वो अपनी उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, अब फिर से वो अपनी गलतियों, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति एक सही समय का इंतजार करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, एक राइट टाइम, एक फेवरेबल टाइम। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके लिए। चलो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या जानना जरूरी है। ओके, हमें सिंगल कार्ड्स चाहिए। प्लीज डिवाइन बताएं कि हमें मेरे व्यूवर्स को क्या क्या जानना जरूरी है और इस कनेक्शन में।
सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एनर्जीज आई हैं। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वैंड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एंड बॉटम इज 6 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। ये अपने बारे में, अपने बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं ये व्यक्ति। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है या इमोशंस नहीं है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, रीयूनियन भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं जहां तक इनकी एनर्जी देखती हूँ बहुत मटेरियलिस्टिक है। ये कोई भी रिश्ता बिना, जैसे कहा जाता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस सोचे नहीं बनाते। यानी कोई भी रिश्ते में अगर ये जाते हैं ना, तो पहले ही अपना फायदा देखते हैं कि उस रिश्ते से इन्हें क्या फायदा हो रहा है। और मे बी आपके साथ भी अगर इन्होंने रिश्ता क्रिएट करा है ना, तो पहले इन्होंने अपना फायदा देखा है। मे बी इन्हें आपसे कोई ना कोई फेवर जरूर मिल रहा था, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, या फिजिकली इन्वॉल्व होना आपके साथ। तो कोई तो बेनिफिट इस पर्सन को आपसे मिल रहा था, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व थे। ठीक है, कोई ना कोई फेवर इन्हें आपसे जरूर मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ना, इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। अभी भी ये फिजिकल इंटीमेसी, आपके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं। लस्ट की एनर्जी भी नजर आ रही है यहाँ पर, बट साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं, यानी आपके लिए सीरियस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में इनकी एनर्जी इस तरीके से थी कि इन्हें आपके साथ रिश्ते में ये इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें आपसे कोई फेवर मिल रहा था, तो अब ये पर्सन का माइंडसेट, मैंने कहा ना इनकी हीलिंग हो रही है, तो अब इनके माइंडसेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहां पर ये आपके लिए अब सीरियस हो रहे हैं। अब इन्हें आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। ठीक है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन्हें ना आपकी आदत लग गई है, आपके साथ रहने की आदत लग गई है, आपके प्यार की आदत इन्हें लग गई है, जो ये चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन क्या है ना, अब अगर ये आपके साथ कनेक्शन में भी आना चाहते हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को अब आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। ठीक है, इट्स दैट एनर्जी जहां इन्हें कोई फेवर नहीं चाहिए। ये सिर्फ इसलिए आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी उन्हें आदत लग गई है और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हैं। वो 2400 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं। मूव ऑन करने की कोशिश कर ली इस व्यक्ति ने, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं जो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इन्हें आपके प्यार की, आपकी केयर की बहुत ज्यादा आदत लग गई है, आपने ही लगाई है नहीं आदत, और बहुत गहरा प्यार जैसे इन्हें आपसे हो गया है। ये चीज आपके पार्टनर अंदर से महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ये चीज आपको वो दिखाएंगे नहीं। वो चीज आपको क्या दिखा रहे हैं, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें कोई देखो यहाँ पर भी है ना टेम्परेंस की एनर्जी, विच शोज कि उन्हें वो यही दिखा रहे हैं आपको कि सब कुछ सही है उनकी लाइफ में, अच्छा जा रहा है, सब कुछ मजे में है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, आपको भूल चुके हैं। आपको ये चीजें तो दिखा रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन वो आपको ये चीज नहीं दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी आदत लग गई है और वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके बिना रहना, आपके बिना दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो गया है। जितना रीयूनियन की जल्दी है, जितने रिकंसिलेशन की जल्दी आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा उस रीयूनियन, उस रिकंसिलेशन की जल्दी आपके पार्टनर को है। वो एहसास कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज का एहसास भी हो रहा है आपके पार्टनर को कि जैसे वो आपके गहरे प्यार में पड़ते जा रहे हैं। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज देयर फर्स्ट टाइम कि उन्हें इतना प्यार किसी से हो गया हो सकता है उनके और भी कनेक्शंस रहे हों, लेकिन इस तरीके का कनेक्शन, इस तरीके का प्यार उन्होंने पहली बार महसूस करा है। अब इस प्यार को वो हैंडल कैसे करें, इस प्यार को वो डील कैसे करें, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। झुकना उन्हें नहीं आता, ईगो उनके बहुत हाई है। ठीक है, और हमेशा जो भी रिलेशनशिप इन्होंने रखा है ना, ये कभी नहीं झुके, किसी कनेक्शन में ये नहीं झुके। ओके, और अभी भी इन्हें झुकना नहीं आता है, लेकिन आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप इन्हें मजबूर कर रहे हो झुकने के लिए। आप इन्हें मजबूर कर रहे हो कि भाई अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें अपनी ईगो को छोड़कर आना पड़ेगा, अपने सेल्फिश नेचर को छोड़कर आना पड़ेगा। आप इन्हें मजबूर कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस, आपका पावरफुल ऑरा उन्हें मजबूर कर रहा है। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं उस पावरफुल ऑरा में आना होगा, तो आप इस चीज को फील कर पाओगे कि हाँ ये आएंगे आपके पास। आप जब सब चीज छोड़ दोगे ना, डिवाइन के हाथों में सब छोड़ दोगे
कि ठीक है, जो डिवाइन कर रहे हैं वो डिवाइन की मर्जी, आपको हर चीज मतलब डिवाइन के हाथ में जब आप छोड़ रहे हो ना, तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन की खुद ब खुद एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ये एंटर करते हुए आपकी लाइफ में कम बैक करते हुए, वापसी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना, ये भरोसा दिला रहे हैं आपको, भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि अब ये रिश्ता तोड़ कर नहीं जाएंगे, अब ये आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। बट आपको भी थोड़ा जरूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपनी पावरफुल ऑरा में आ जाओ। जब तक आप इस पावरफुल ऑरा में नहीं आओगे, तब तक आप इस चीज को अट्रैक्ट कैसे करोगे, राइट? सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर खुद में दोष ढूंढना, खुद पे डाउट करना बंद कर दो। ठीक है, पास्ट से थोड़ा बाहर निकल कर आओ। आपको जरूरत है कि आप पास्ट से थोड़ा बाहर निकल कर आओ। आई नो आपने बहुत सफर करा अपने पास्ट में, बहुत मेंटल एग्जॉशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर आपने देखा है पास्ट में, लेकिन नाउ दिस इज अ टाइम कि आप उस पास्ट से बाहर निकल जाओ। है ना, वो पास्ट में जो हुआ वो हो गया, वो चला गया, वो वक्त चला गया। अब पास्ट से बाहर निकलो। ये पर्सन आपको हायर कमिटमेंट भी ऑफर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यू नो, ये पर्सन आपको एक हायर कमिटमेंट जैसे ऑफर करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। चलिए, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उस पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, then next we have two of cups, five of wands, the star, chariot, temperance, सी सिक्स ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप। बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं ये, अभी भी आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी मालूम है कि आप खुले हाथों से इनका अगर ये आएंगे तो वेलकम तो करने के लिए तैयार नहीं हो आप, है ना। सो दिस इज एन एनर्जी जहां पर ऑन सेट एंड वेलकम लव। इन्हें पता है कि आप एकदम से उनका वेलकम तो करने के लिए तैयार नहीं हो, है ना। अगर ये आएंगे तो पहले आप भी अपने दिल में जो है वो इन्हें कहोगे, ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, तब जाकर कहीं चीजें बेहतर होंगी। तो उन्हें भी पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उन्हें आपका कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हर्ट, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, मैंने कहा ना कि आप महसूस करवा कर गए हैं, आपको बहुत पेन देकर गए हैं वो ऑलरेडी आपको। तो उन्हें पता है कि आप खुले हाथों से वेलकम नहीं करने वाले हो, पहले उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, आपको मनाना होगा, वो जानना होगा कि आप अब उनके लिए क्या महसूस करते हो। तो ये चीज आपके पार्टनर अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप खुले हाथों से यू वेलकम तो नहीं करने वाले हो उनका। उन्हें बहुत कुछ सुनाओगे, उन्हें बहुत कुछ सुनोगे उनसे, ठीक है। और अगर आपके दिल में भी कुछ है उनके लिए तो वो भी आप उनसे कहना चाहोगे, जो सवाल है उनके जवाब आप जानना चाहोगे। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जैसे जानते हैं, और उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, पहले से ज्यादा एफर्ट्स उन्हें डालने होंगे। यू नो, पास्ट कैसा रहा है आप लोगों का? पास्ट ऐसा रहा है जहां पर आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे इस कनेक्शन में, उनकी कोई पार्टिसिपेशन था ही नहीं इस कनेक्शन में। लेकिन दिस टाइम यस, ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं और अपना पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं इस कनेक्शन में। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस कनेक्शन में, तो इस तरीके से, इस एटीट्यूड में वो आपको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं। एक ना एक दिन आप उनसे परेशान होकर चले ही जाओगे। तो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि इस एटीट्यूड में अगर वो रहे तो वो आपको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं। आपको हर्ट कर कर, आपको पेन देकर वो हमेशा आपको अपने पास नहीं रख सकते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं खुद को बदलने की जरूरत है। तो ये पर्सन अपने आप को बदलते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहे हूँ। ये बहुत गहरी सोच में है, यहाँ पर भी आप उनकी एनर्जी देखोगे ना, ये बहुत गहरी सोच में है इस कनेक्शन को लेकर। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब इनके जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, आपके पार्टनर के जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे ना, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति आपको किसी तरीके का हो सकता है कि सरप्राइज देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, और कुछ आपके लिए बहुत खास करना चाहते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए करना चाहते हैं। ऐसा कुछ जो उन्होंने कभी आपके लिए नहीं करा और आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए करें।
लाइक आपको किसी डेट पर ले जाना, कोई स्पेशल इवेंट आपके लिए प्लान करना, ठीक है, कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए करना, कोई बहुत बड़ी महंगी लग्जरियस चीज आपको गिफ्ट करना, ठीक है। तो उन्हें पता है ये चीज कि उन्हें कुछ बहुत ही स्पेशल करना होगा। यहाँ पर भी बोटिंग की एनर्जी नजर आ रही है। मे बी ये हो सकता है कि आपको कहीं मिलने बुलाएं, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ आप और ये ही हो, और आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम ये व्यक्ति स्पेंड करें, जहां पर आप दोनों बात कर सको और एक दूसरे से चीजें क्लियर कर सकें। इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये आपके दिल में जो भी है ना, जो भी आपके दिल में पास्ट को लेकर इन या अपने पर्सन को लेकर जो भी आपके दिल में जिसे कहा जाता है ना कि भड़ास है, नफरत है, उसे खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ भी गलत सोचो या आप उनके लिए कोई गलत धारणा बनाओ। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छा ही सोचो, है ना, और वो अच्छा ही करना चाहते हैं अब आपके लिए। उन्हें पता है कि कोई उनका साथ दे ना दे, लेकिन आप उनके साथ खड़े हो, आप उनका साथ जरूर दोगे। तो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हो, और अंदर से उन्हें भी पता है कि प्यार तो आप उनसे करते हो, और आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये बात पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, है ना। सो चलो, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यानी वो अभी भी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से अप्रोच का। ओके, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट बी फ्रेंड अगेन। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर ये व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि आप अब उन्हें अप्रोच नहीं करोगे, उन्हें ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती तौर पर ये आपके साथ कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखे। ओके, ये जेन्युइनली आपसे प्यार करने लगे हैं, यानी आप कोई टाइम पास नहीं है, आप कोई मतलब नहीं है। ये जेन्युइन लव है उनकी तरफ से, प्योर इंटेंशंस है उनकी तरफ से। वो समझ चुके हैं कि आपकी जगह तो उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। यू आर वेरी स्पेशल। वो एक और चांस आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक और मौका दें, एक और चांस दें और उनके साथ आगे बढ़ें। उन्हें पता है कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो। अगर अभी तक आप लोग क्रश हो और एक दूसरे के साथ फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, तो मैं देख रही हूँ कि उन्हें पता है ये चीज कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, कहीं बढ़कर हो। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है, आप ही हो। वो आपके सारे दुख दर्द को हील कर देना चाहते हैं, अपने प्यार से भर देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इस पेन को वो सिर्फ और सिर्फ अब अपने प्यार से भरना चाहते हैं। जो तकलीफ, जो दुख दर्द उन्होंने आपको दिया है ना, आप वो दुख दर्द, वो तकलीफ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। सो यस गाइज, ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। क्लेम करें इस रीडिंग को। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में।